हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का क्वेश्चन, जो है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन अ सर्कल। वैसे तो यहाँ पे मीडियम लिखा है, लेकिन ये तो गाइस बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन होने वाला है। सिर्फ 5 मिनट का खेल है ये, और मैं इस वाली वीडियो में आपको ये पूरा क्वेश्चन, पूरी अप्रोच और पूरा कोड सब कुछ समझा दूंगा। इस वीडियो के बाद आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आओ अब समझते हैं क्वेश्चन क्या है। हमें क्या है, एक सर्कुलर शीट गिवन है, रेडियस आर, मतलब एक सर्कल गिवन है, कुल मिला के हमें रेडियस उसका है आर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विथ इंटीग्रल लेंथ एंड विथ दैट कैन बी कट फ्रॉम द शीट एंड फिट इनसाइड द सर्कल एट अ टाइम। ये सब पढ़ने को छोड़ो आप, इसमें क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला गया है कि एक सर्कल गिवन है जिसका रेडियस है आर, मतलब एक इस सर्कल है, इसका रेडियस आर है। हमें ये बताना है कि इस सर्कल के अंदर कितने रेक्टेंगल फिट हो जाएंगे, और इंटीग्रल लेंथ और ब्रेथ ब्रेथ होनी चाहिए, मतलब कि 1 2 3 4 ऐसे करके लेंथ और ब्रेथ होनी चाहिए। 2.5 3.7 ऐसे नहीं होनी चाहिए। बस यही बताना है हमें कि ये सर्कल है, रेडियस इसका आर है, कितने रेक्टेंगल्स इस सर्कल के अंदर बनाए जा सकते हैं, कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इस सर्कल के अंदर फिट हो जाएंगे, हमें बस यही बताना है। तो क्वेश्चन तो बस इतना सही है, एक बार सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन आखिर है क्या। तो चलो अब आओ चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे इसे सॉल्व करने के लिए। ओके, तो गाइस यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और ये क्वेश्चन सच में बहुत ज्यादा आसान है। इसमें भी थोड़ी सी मैथ्स की यूज होगी, लेकिन उतनी भी नहीं, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कल वाले क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा डिटेल में हमें जाना पड़ा था, लेकिन आज का क्वेश्चन इतना आसान है ना कि आपको थोड़ी कॉमन सेंस और थोड़ी सी मैथ्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। तो देखो, यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना लिया है। हमें ये बताना है कि इस सर्कल के अंदर आखिर कितने रेक्टेंगल्स फिट हो सकते हैं। तो अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। तो लेंथ और ब्रेथ हमें यहाँ पे, अगर हम सोचें कि इस सर्कल में लेंथ और ब्रेथ मैक्सिमम कितनी जा सकती है। देखो, सर्कल का रेडियस आर है। अगर सर्कल का रेडियस आर है तो सर्कल का डायमीटर क्या होगा, 2 × आर। रेडियस सर्कल का आर है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2 × आर। तो आप मुझे एक बात बताओ, कॉमन सेंस एकदम सोच के बताओ कि जब, देखो, सर्कल के अंदर जो डायमीटर होता है ना, वो उसके अंदर सबसे बड़ी लाइन होती है, उससे लंबा कुछ नहीं हो सकता, कोई लाइन स्ट्रेट सर्कल के अंदर 2 × आर से बड़ी नहीं हो सकती। तो क्या है, जो अंदर सर्कल के रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और उसकी ब्रेथ, इन दोनों में से भी कोई भी चीज क्या बड़ी हो सकती है 2 × आर से? नहीं, कभी भी नहीं। यानी कि और जीरो भी नहीं हो सकती, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ अगर किसी रेक्टेंगल की जीरो, ऐसा सुना है क्या आपने, किसी रेक्टेंगल की लेंथ जीरो हो, वन हो? नहीं, मतलब जीरो नहीं हो सकती, वन हो सकती है। और हमें यहाँ पे निकालना है इंटीग्रल लेंथ ही, यानी कि मिनिमम लेंथ और ब्रेथ। मिनिमम लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, वन। वन से छोटी नहीं हो सकती लेंथ और ब्रेथ। और मैक्सिमम लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, 2 × आर। यानी कि सर्कल का जो ये डायमीटर है, उससे बाहर थोड़ी ना होगी। अगर डायमीटर से बाहर अगर किसी की लेंथ ब्रेथ होगी रेक्टेंगल की, तो सर्कल से बाहर निकल जाएगा ना वो। तो मिनिमम लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी, वन। वन होगी लेंथ मिनिमम और ब्रेथ मिनिमम, और मैक्सिमम कहाँ होगी, 2 × आर तक। ठीक है, तो ये बात आप समझ के हो। दूसरी बात आप ध्यान से सुनो, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा मिटा देता हूँ, और इसके अंदर एक रेक्टेंगल बना के हम देखते हैं जरा क्या होता है। ये एक सर्कल है, इसके अंदर मान लो हमने ये रेक्टेंगल बना लिया। ये उसकी विड्थ हो गई, ये हो गई लेंथ। ये उसकी विड्थ, ये लेंथ। ठीक है, ये रही लेंथ, और ये है इस रेक्टेंगल की ब्रेथ। लेंथ को एल से डिनोट कर दिया, और ब्रेथ को बी से। तो अब देखो, ये क्या है, ये है रेक्टेंगल का, ये थोड़ी लाइन सीधी नहीं बनी है, लेकिन सीधी होती है, ये है रेक्टेंगल का डायगोनल। अब आप ये बात भी ध्यान से देखो, क्या रेक्टेंगल का डायगोनल कभी भी सर्कल के डायमीटर से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता, वरना सर्कल से बाहर निकल जाएगा। यानी कि पहली चीज तो ये हो गई कि लेंथ और ब्रेथ वन से लेकर 2 आर तक ही होएगी, बीच में कहीं भी। और दूसरी चीज, जो हमारा ये डायगोनल है, वो भी कभी भी, जो हमारा डायगोनल है, लेट्स सपोज उसे डी से डिनोट कर दिया, वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता 2 × आर से। सर्कल के अंदर सबसे बड़ा उसका डायमीटर होता है, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता।
यानी कि डायगोनल जो है रेक्टेंगल का, जो सर्कल के अंदर है, वो कभी भी 2r से बड़ा नहीं होगा, ये नहीं होएगा। ठीक है, तो हमें दोनों चीज निकालनी है। लेंथ ब्रेथ तो हम ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन रेक्टेंगल का डायगोनल कैसे निकालेंगे हम? तो गाइस बचपन में पाइथागोरस थ्योरम तो सबने पढ़ी है। उसमें क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मान लो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल ही तो होता है, रेक्टेंगल के अंदर चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो ये हाइपोटेन्यूस जो है वो होएगा रेक्टेंगल का डायगोनल, और ये इसे बेस मान लो या इसे बेस मान लो, बाकी दोनों साइड होंगी परपेंडिकुलर और बेस। और तो इसकी लेंथ क्या है, एल, यानी कि एल स्क्वायर। और ये परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है, बी, यानी कि बी स्क्वायर। ये किसके बराबर होएगा, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या है, डायगोनल, यानी कि डी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम थोड़ा और इलेबोरेट अगर करें, तो लेंथ और ब्रेथ तो चलो ठीक है, एल और बी से ही डिनोट कर रहे हैं, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। सिंपल, यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ जो सबको आती है, इसमें आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो एल स्क्वायर और बी स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। डायगोनल का रेक्टेंगल का जो हम स्क्वायर है, क्या उसे थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं? मुझे आप ये बताओ कि डायगोनल की मैक्सिमम से मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है? जो सर्कल का डायमीटर है उसके बराबर, उससे बड़ी नहीं हो सकती ना। और सर्कल के डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू आर। तो अगर मैं डायगोनल की जगह लिख दूं 2 इंटू आर का होल स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, 4 इंटू आर स्क्वायर। तो यहां पे हमारे हमको अपनी एक ये कंडीशन मिल गई कि जो एल स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, वो कभी भी, वो चाहे तो छोटा हो जाए या बराबर हो जाए 4r स्क्वायर के, लेकिन कभी भी वो बड़ा नहीं हो सकता 4r स्क्वायर के। ये यहाँ पे हमारी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कंडीशन मिल गई। और बस, अब क्या, यही दोनों चीज, ये जो लेंथ है ब्रेथ है 1 से लेकर 2r तक होगी, और ये हमारी कंडीशन एल स्क्वायर प्लस बी आर हमेशा छोटा या बराबर होना चाहिए 4r स्क्वायर के। यही दोनों चीज अब हमें कोड में लिख देनी है एज इट इज। खत्म क्वेश्चन। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, हमको क्या करना था, एक सर्कल के अंदर कितने रेक्टेंगल्स आ सकते थे, ये हमें निकालना है। तो हमने उसके लिए कंडीशन देख ली कि जो सर्कल के अंदर सबसे बड़ी लाइन होती है ना, वो होता है सर्कल का डायमीटर। तो जो लेंथ है ब्रेथ है या रेक्टेंगल का डायगोनल है, कुछ भी है, वो सर्कल के डायमीटर से बड़ा तो नहीं हो सकता। तो ये हमने यहाँ पे कंडीशन लिख दी कि लेंथ और ब्रेथ हमेशा 1 से लेकर 2r जो कि डायमीटर का फॉर्मूला होता है, उसके बीच में रहेगी। फिर हमने ये भी देख लिया कि जो डायगोनल है ना, वो भी कभी डायमीटर से बड़ा नहीं हो सकता। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर करके निकाल दिया कंडीशन, और यहाँ पे कंडीशन लिख दी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ना, वो कभी भी 4r स्क्वायर से बड़ी नहीं हो सकती, हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगी 4r स्क्वायर से। बस, अब आओ, और ये सब कंडीशन जो भी रेक्टेंगल फाइंड कर लेंगे ना, मतलब क्या कर लेंगे, जो भी सेटिस्फाई कर देंगे कंडीशन, वो हम काउंट कर लेंगे। एक काउंट पॉइंटर बना लेंगे, काउंट वेरिएबल बना देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे उसे 0 से। जितने भी रेक्टेंगल ये कंडीशन सेटिस्फाई करते रहेंगे, उसमें काउंट इंक्रीमेंट करते रहेंगे, दैट्स इट। तो आओ अब चलते हैं कोड एडिटर पे, यही चीज बस वहां पे लिख देते हैं, 2 लाइन का कोड होगा बस। ओके गाइस, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और यहाँ बस मैं जो आपको बताया ब्लैक बोर्ड पे वही लिखने वाला हूँ। सबसे पहले हम इंट काउंट नाम से, या फिर एक काम करते हैं, इंट ट्रैक नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, ट्रैक, जो बेसिकली काउंट करेगा, उसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। ये हमें बताएगा कि कितने रेक्टेंगल हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एंड में हम इसको रिटर्न करेंगे। और फिर आओ अब फॉर लूप चलाते हैं। फॉर एक इंट एल नाम से वेरिएबल बनाएंगे लेंथ, इनिशियलाइज उससे किसको करेंगे, 1 से, क्योंकि मिनिमम लेंथ हो सकती है 1। फिर लेंथ लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे एल है, एल लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम रेंज, क्या बताई थी हमने आपको एल की, डायमीटर, और डायमीटर का फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू आर। सिंपल, यहाँ पे मैं वही चीज लिख रहा हूँ जो मैंने आपको बताया। इंट एल को इनिशियलाइज कर दिया 1 से, लेंथ जब तक छोटी या बराबर है 2 इंटू आर के, हम लेंथ को इंक्रीमेंट करेंगे। और इसके अंदर एक और फॉर लूप, सिमिलरली विड्थ के लिए, इंट विड्थ डब्ल्यू से डिनोट करते हैं,
इनिशियलाइज किससे करेंगे? 1 से, क्योंकि 1 से छोटी हो ही नहीं सकती। और बड़ी या लिमिट कहाँ तक है उसकी? W लेस देन इक्वल टू, फिर वही 2 इंटू आर, डायमीटर 2 इंटू आर, और फिर उसको भी क्या करेंगे? इंक्रीमेंट। लेंथ और विड्थ दोनों ही 1 से लेकर 2 इंटू आर तक हमने यहाँ पे लिख दी हैं। और इसके अंदर हम क्या करेंगे? वही हमारी डायगोनल वाली कंडीशन चेक। इफ डायगोनल वाली कंडीशन क्या थी? लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 4r स्क्वायर, तो वही लिख दो। L इंटू एल यानी कि लेंथ स्क्वायर, प्लस W इंटू डब्ल्यू यानी कि विड्थ स्क्वायर, लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए 4 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 4 इंटू आर। दैट्स इट, वही कंडीशन एज इट इज हमने यहाँ पे लिख दी है। और अगर ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए ना, मतलब लेंथ और ब्रेथ 1 से लेकर 2r के बीच में है, ये डायगोनल वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है, तो मतलब वो रेक्टेंगल हमारा काउंट हो जाएगा। ट्रैक को हम यहाँ पे कर देंगे प्लस प्लस, एक से मतलब इंक्रीमेंट हो जाएगा यहाँ पे, और बस खत्म हो गया कोड, रिटर्न ट्रैक। आओ एक बार कंपाइल रन करके देख लेता हूँ। ओके, तो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। हमने जस्ट ये किया है कि एक ट्रैक वेरिएबल बना लिया जो बताएगा हमें कितने रेक्टेंगल ऐसे हैं जो सर्कल के अंदर आ सकते हैं। फिर हमने फॉर लूप 2 चला लिए, लेंथ को इनिशियलाइज करा 1 से, विड्थ को इनिशियलाइज करा 1 से, दोनों की लिमिट सेट कर दी डायमीटर तक। उसके अंदर हमने डायगोनल वाली कंडीशन चेक कर ली जो हमने पीछे पाइथागोरस थ्योरम से निकाली थी, एज इट इज वही कॉपी कर दी। और अगर ये सब सेटिस्फाई हो रहा है तो ट्रैक को प्लेस कर दिया और बस रिटर्न कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, और कमेंट करके कोई भी डाउट हो तो बताना। सबमिट यहाँ पे मैंने कर दिया है, सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। करंट स्ट्रीक हो गई है 108 दिनों की। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।